Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन टॉपिक स्टार्ट किया था क्लास 11th के अकाउंट्स का। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV। स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगता रहता है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन होता है। WDV में आपको हर बार नई वैल्यू पर निकालना पड़ेगा। जो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नई वैल्यू आई उस पर डेप्रिसिएशन निकालोगे। ऐसे ही चलते रहेंगे हर साल, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। तो आज की क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो जाए शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको ध्यान रखने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलने से पहले। क्या? डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर फुल ईयर। डेप्रिसिएशन साल के एंड में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे तो असेट हर रोज डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम। तो टाइम तो रोज पास हो रहा है, ऐसे तो डेप्रिसिएशन रोज लगेगा नहीं। साल के में एक बार में हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे पूरे साल का, नहीं तो रोज एंट्री कौन पास करेगा डेप्रिसिएशन की। समझ में आ गया? इसलिए लिखा है इट इज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें एक दो एक्सेप्शन है। क्या? देखिए, इन द ईयर ऑफ परचेज, अगर आपने असेट को परचेज ही 1 अगस्त को करा, आपका साल शुरू हो गया था 1 अप्रैल से, लेकिन आपने 1 अगस्त को जाकर असेट को परचेज करा। खरीद तो हम कभी भी सकते हैं ना, तो 1 अगस्त से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने असेट हमारे पास थी ही नहीं, तो उन 4 महीनों का डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे? तो डेप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो कम से कम पहले साल में तो सिर्फ अगस्त से लेकर 31 मार्च 8 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। समझ में आई बात? तो ईयर ऑफ परचेज में सिर्फ जब से खरीदी, भाई लॉजिकल भी है ना, जब आप यूज करना शुरू करोगे असेट को तब तो डेप्रिशिएट होगी। जिस दिन आपके यहाँ आई नहीं असेट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लग सकता है? तो खरीदने वाले साल में जिस दिन आपने खरीदी उस दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आई बात? अगले साल से पूरे साल का लगता रहेगा, क्योंकि अगले साल तो आप पूरे साल उसको यूज कर ही रहे हो और आपके पास है ही असेट। समझ में आया? तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? इन द ईयर ऑफ सेल, अगर आपने असेट को बेचा किसी साल में, तो अगर अपनी असेट को बेच दिया, लगा कि अब ये हम लोग नहीं चला सकते या हमें नई लेनी पड़ेगी, तो हम बेच देंगे। तो जब भी हम बेचेंगे, जिस दिन तक हमारे पास थी उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसको 1 फरवरी को बेच दिया, तो इस साल अभी फरवरी और मार्च 2 महीने नहीं चली, पूरे 10 महीने तो चली। 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक आपके पास ही थी असेट, तो इस साल सिर्फ कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 10 महीने का। समझ में आई ये बात भी आपको? ठीक है। तो मैंने 3 चीजें क्या क्या बताई, एक बार क्विकली देखो। डेप्रिसिएशन वैसे तो पूरे साल का लगता है, साल के एंड में। खरीदने वाले साल में जिस दिन खरीदा उस दिन से लगता है, उस साल में तो बस। और जिस साल सेल कर रहे हो, सेल की तारीख तक लगता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके आगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास असेट ही नहीं है। और लास्ट चीज क्या है? जब भी आप कोई असेट को सेल करोगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा? सेल को क्या कॉस्ट से कंपेयर करें? बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन उस असेट की वैल्यू आपकी बुक्स में क्या है, वो क्या होगी? जो आपने कॉस्ट पहले खरीदी थी उस पर आज तक जितना भी आप डेप्रिसिएशन लगाते चले जा रहे हो, माइनस कर करके आज जो वैल्यू आई जिस दिन आप बेच रहे हो उससे कंपेयर करोगे। उसको बोला जाता है बुक वैल्यू, ठीक है। बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी एसेट की, उससे सेल प्राइस को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा। कॉस्ट से कंपेयर नहीं होगा। अगर मैंने 10 साल पहले कोई 1 लाख रुपए की खरीदी थी चीज, उससे थोड़ी ना, और आज वो 2000 रुपए की बेच रहा हूं, तो 1 लाख और 2000 को कंपेयर करके कह दूं 98,000 का लॉस है, बिल्कुल गलत है। 1 लाख की खरीदी जरूर थी, उसको इतना आपने चला लिया, तो क्या वो अब 1 लाख की रही भी उसकी कीमत? नहीं। तो उसकी एक्चुअल कीमत क्या, उससे कंपेयर करो ना सेल प्राइस को। 1 लाख से क्यों कंपेयर करेंगे? ठीक है। वही चीज लिखी है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल वैल्यू विद बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेट मतलब आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन टिल डेट, सीधी बात ये, वो सब माइनस करके तब निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल चीज बताई, अभी हम इसके क्वेश्चन पर चलेंगे और अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए है क्या, हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, इस चैप्टर में लेजर आता है, आपको असेट अकाउंट का लेजर बनाओ, जर्नल एंट्रीज नहीं आती इस चैप्टर में। बट लेजर तो जर्नल के बाद ही बनता है, तो जर्नल एंट्री आपको माइंड में बनानी है। आपको जर्नल एंट्री का बेस पता होना चाहिए। आपका बेस स्ट्रांग है तो आप लेजर में पोस्टिंग आराम से कर दोगे। तो एक बार रिकॉल करते हैं, असेट से रिलेटेड क्या एंट्री होंगी। सबसे पहले असेट खरीदी, क्या एंट्री होनी चाहिए, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो गई खरीदने की, क्योंकि असेट बढ़ रहे हैं तो असेट डेबिट होगा, बैंक बैलेंस आपका कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट। इसके ऊपर जब साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अगर आप असेट को सेल करोगे तो देखिए सेल करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। एक चीज और कंफर्म है, टू असेट होगा, क्योंकि असेट आपके पास से जारी है तो क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी रोल आएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। समझ में आया। तो मतलब जैसे लॉस का, अगर लॉस में सेल करी तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। प्रॉफिट पर बेची, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया। इस एंट्री को बस हमें लेजर में पोस्ट करना है। तो आइए टीएस ग्रेवाल की बुक का एक क्वेश्चन कर देखते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखो टीएस ग्रेवाल में से। On 1st April 2018, A Limited purchased a machine for rupees 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. 2,40,000 रुपए की मशीन खरीदी ए लिमिटेड ने। कब खरीदी, 1 अप्रैल 2018 को, और उसके ऊपर 10,000 रुपए और लग गए उसको इंस्टॉल वगैरह करवाने में। तो आपको कितने की पड़ गई, 2.5 लाख की। ठीक है। ऑन 1st October 2018 एडिशनल मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज्ड। 1 अक्टूबर 2018 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। ठीक है। ऑन 1st October 2020, 1 अक्टूबर 2020 को द मशीन परचेज्ड ऑन 1st April 2018 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,43,000। क्या कह रहा है ये, 1 अक्टूबर 2020 को द मशीन परचेज्ड ऑन 1st April 18, जो 1 अप्रैल 18 को पहली वाली मशीन मतलब जो खरीदी थी उसको 1 अक्टूबर 2020 को हमने बेच दिया, कितने रुपए में, 1,43,000 में। ठीक है। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। उसी दिन एक नई मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए की। शो द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं ये लोग। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, अप्रैल से मार्च वाला। दूसरे को क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम बाय एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। ठीक है, ये याद रखना कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम आराम से चलेंगे जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो। एक बार समझ में आ गया, पकड़ में आ गया ये कैसे बनाते हैं, उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो फिर। तो देखिए सबसे पहले असेट परचेज करी 1 अप्रैल 18 को 2.5 लाख रुपए की। अच्छा, हम जितनी भी ये मशीन खरीदेगा, खरीद तो मशीन ही रहा है तो आएगा तो मशीन अकाउंट में, लेकिन हम सबको अलग अलग नंबर देंगे। इससे कंट्रोल रहेगा कि कौन सी बिक रही है, नहीं तो प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। और सबकी डेट अलग है, डेप्रिसिएशन भी अलग अलग हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि अलग अलग डेट पे खरीदा जा रहा है। इसलिए हम तो सबको नंबर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 की एंट्री करते हैं। 2018 1 अप्रैल। अच्छा, एंट्री क्या होगी परचेज करने की, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसको सीधा पोस्ट करना है क्योंकि आपको तो लेजर बनाना है। कितने की, 2.5 लाख रुपए की। ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 2018 को एक और खरीदी, वो भी इसी साल खरीदी। ये साल कब खत्म होगा, वैसे ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो तब तक की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहना। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर मतलब ईयर चेंज हो जाए तो रुक जाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए जैसे 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट, सेकंड खरीदी कितने की, 1 लाख रुपए की। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए कब की दे रखी है, अब सीधा दे रखी है 1 अक्टूबर 2020 की। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 की तो अभी नहीं लिखने बैठ सकते हम,
आपने लेजर पढ़े हैं, लेजर पहले क्लोज करने होते हैं, उसका बैलेंस सीडी वगैरह निकलता है, वो अगले साल जाकर बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है। बुक्स को क्लोज भी तो करना होता है हर साल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल कहते हैं ना, हर साल बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा आपको अपना प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करने के लिए। तो पहले एक साल कंप्लीट करेंगे। ये 1 अप्रैल 18 वाला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 19 में। तब तक की तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी ना, ठीक है। लेकिन हमें साल के एंड में क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। तो मशीन क्या हो रहा है? क्रेडिट। रीजन क्या है? बाय डेप्रिसिएशन। तो करिए 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पर कितना लगेगा? 1 अप्रैल को ही खरीद ली थी, तो 1 अप्रैल को खरीदी 2.5 लाख रुपए की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 5% का। पूरे 12 महीने का लगाना पड़ेगा। अप्रैल से मार्च तो पूरे 12 महीने ही हो गए ना। तो ये अमाउंट आ गया हमारा 12,500 रुपए का। सेकेंड मशीन 1 लाख रुपए की थी, 1 अक्टूबर को आई। 1 अक्टूबर को आई तो यूज करना तो 1 अक्टूबर से ही शुरू होगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए? सिर्फ 6 महीने। तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, 5% 6 मंथ्स का। तो ये हो गया 2500 रुपए का। टोटल आ गया 15,000। समझ में आया? जो एंट्री थी वो सब रिकॉर्ड कर दी। बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं। किस साइड बन रहा है? इस साइड। तो 31 मार्च, ये तो आपने लेजर में सीखा ही है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकेंड। 2.5 लाख की देखिए बैलेंस सीडी भी हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, जस्ट कंट्रोल के लिए। लेजर में तो हम एक बार में माइनस करके कहीं जहां डिफरेंस आ रहा है वहां लिख देते थे, यहाँ अलग अलग निकालेंगे सबका बैलेंस। ये 2.5 लाख की थी, 12,500 डेप्रीशिएट हो चुकी, तो वैल्यू कितनी बच गई? 2,37,500। ये 1 लाख थी, 2,500 डेप्रीशिएट हो चुकी, इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 97,500। तो ये आ गया 3,35,000। तो 3,50,000, 3,50,000। ये बैलेंस सीडी इधर जाकर बैलेंस बीडी बनेंगे। 2019 1 अप्रैल नया साल शुरू हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड। पहली मशीन 2,37,500, दूसरी 97,500, तो टोटल हो गया 3,35,000 का। अब ये साल कब तक चलेगा? ये साल चलेगा 31 मार्च 2020 तक। ये जो आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है ये तो अभी भी नहीं आई, ये 1 अक्टूबर 2020 की है, वो इस साल भी फॉल नहीं करेगा। तो इस साल तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो क्या करें? ऐसे ही क्लोज कर दें। डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, असेट को यूज तो कराइए, और नहीं भी करा 2-4 दिन यूज बीच में तो भी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तो कहती है टाइम पास हो तो भी डेप्रिशिएट होगी मशीन। तो डेप्रिसिएशन लगाओ साल के एंड में, ठीक है, क्योंकि आपके पास असेट तो थी ही। तो लगा देते हैं 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पर और सेकंड पर। अब देखिए, अब जैसे पहली मशीन की बात करें तो पहली मशीन 2.5 लाख पर 12,500 पिछले साल लगा था, इस बार भी कितना लगेगा? 12,500। दूसरी असेट पर आपने 2,500 लगाया था, तो क्या अभी भी 2,500 लगाएं? देखो मैंने ये जरूर कह रखा है आपको एसएलएम में सेम लगता है, बट आज की क्लास में ही आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाई थी कि ईयर ऑफ परचेज में ध्यान रखना महीनों के हिसाब से लगता है। तो पिछले साल तो वो 1 अक्टूबर को आई थी इसलिए 6 महीने का लगा, अब थोड़ी ना 6 महीने का लगेगा। अब तो 1 लाख पर सीधा 5% लगा तो 5,000 रुपए, तो ये कितना हो गया? 17,500 रुपए। समझ में आई बात? अब बैलेंसेस निकाल लो बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकेंड। 2,37,500 में 12,500 और डेप्रीशिएट हो गए। साल के शुरू में कितनी वैल्यू थी इस असेट की? 2,37,500, इतनी और गिर गई तो बची कितनी? 2,25,000। 97,500 साल के शुरू में थी, 5,000 और गिर गई तो बची कितनी? 92,500। तो टोटल कितना हो गया?
3,17,500, तो 3,35,000 टोटल, 3,35,000 टोटल। समझ में आ गया। अब ये बैलेंस सीडी अगले साल जाकर मतलब 1 अप्रैल 2020 क्या बनेगा, बैलेंस बीडी। तो आइए लिखते हैं उसको। मेरे पास नीचे बोर्ड में जगह कम थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2020। ये आपको तो नीचे ही लिखना है, ऑपोजिट साइड पर, डेबिट साइड में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 2020 को जो मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 18 को, ये वाली मशीन पहली वाली, वही फर्स्ट यही खरीदी थी, इसको बेच दिया इन्होंने 1,43,000। कब बेचा, 1 अक्टूबर 2020। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 20 तक तो हमारे पास ही थी ना, तो पहले 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन तो लगा दे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा सेल पर। वो कब निकले, कैसे निकलेगा, सेल वैल्यू को कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू कब, 1 अक्टूबर को। तो अभी जो वैल्यू है आपके पास वो कब की है, ये तो 1 अप्रैल 20 की है। तो इसको लाते हैं 1 अक्टूबर 2020 पर, करिए डेप्रिशिएट। 6 महीने और डेप्रिशिएट होगी, तो 2020 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है, फर्स्ट पर। अब ये कितने की खरीद के लाए थे हम, 2.5 लाख। SLM मेथड तो कहता है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। 5% अप्रैल से लेकर अक्टूबर, अक्टूबर भी पूरा नहीं मतलब 30 सितंबर तक, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये आ रहा है कितना, 6250। ठीक है। अब ये बिक कितने में रहा है, 1,43,000 में। अब ऐसे याद कर सकते हो, खरीदते हैं तो इधर आता है टू बैंक, बेच रहे हैं तो बाय बैंक, उल्टा हो जाएगा। वरना आपको जर्नल पता ही है, उससे सोच लो। बाय बैंक अकाउंट, ये सेल करा हमने कितने में, 1,43,000 में। आइए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। साल के शुरू में हम क्यों 1 अप्रैल 2018 पे जाएं, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू तो है ही आपके पास 2,25, बस 6 महीने और आगे बढ़ना है आपको। 1 अक्टूबर 2020 की चाहिए, शुरू से क्यों कैलकुलेट करो। तो जब आपने खुद कर ही रखा है पहले से, तो 2,25 साल के शुरू में 6 महीने और डेप्रिशिएट हुई 6250, तो 2,25,000 माइनस 6250, ये कितना आ गया, 2,18,750। 1 अक्टूबर 2020 को असेट की बुक वैल्यू कितनी है, इसकी बुक वैल्यू है 2,18,750। ये वर्किंग नोट में करके भी दिखा देना आप। सेल वैल्यू कितनी है, सेल कितने में करा, 1,43,000 में। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। 2,18 की चीज अगर 1,43,000 में बेचें तो प्रॉफिट है या लॉस है, ऑब्वियसली लॉस है, कम में बेच रहे हैं। तो 75,750, तो लॉस आ गया 75,750 का। ठीक है, ये वर्किंग नोट बनाकर आपको लिखना पड़ेगा, वरना उनको लगेगा आपने चीटिंग करके कराया। लॉस इस साइड पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां क्यों आया लॉस, P&L अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। जब हम एसेट को बेचते हैं P&L डेबिट होना चाहिए। तो P&L डेबिट क्या एंट्री बताई थी, बैंक डेबिट P&L डेबिट टू असेट। अगर लॉस में है तो असेट क्या हो रहा है, क्रेडिट। रीजन क्या है, बाय बैंक बाय P&L, ये रहा बाय बैंक बाय P&L। समझ में आ गया, बाय बैंक बाय P&L। अब ऐसे भी सोचो ना, हर चीज नुकसान वाली क्रेडिट में ही आ रही है। ऐसे डेप्रिशिएट हुई तो क्रेडिट में, बेच दी तो क्रेडिट में, लॉस हुआ तो क्रेडिट में, सब कमी हो रही है असेट किसी भी तरीके से, तो वो क्रेडिट साइड पे। अगर प्रॉफिट होता तो मैं इधर लिखता 1 अक्टूबर टू P&L अकाउंट प्रॉफिट 75,750। समझ में आई बात। एक असेट तो हमने बेच दी और कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है, हाँ, उसी दिन एक और असेट खरीदी 2 लाख रुपए की। ठीक है, उसी दिन मतलब 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट। थर्ड एसेट खरीद ली इन्होंने, कितने में खरीदी, 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब क्या करें, अब साल एंड करते हैं, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। वो कब होगा, ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 20 को, तो खत्म होगा 2021 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर क्यों नहीं लगाएंगे? फर्स्ट तो चली गई हमारे पास से, फर्स्ट तो 1 अक्टूबर को बेची आए। अब आपके पास कौन सी एसेट बची? सेकंड और थर्ड, उस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लगाइए सेकंड मशीन। सेकंड मशीन कितने की खरीदी थी याद है आपको? 1 लाख रुपए की। वो तो पूरे साल चली है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख पर 5% 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। थर्ड मशीन, थर्ड अभी इसी साल खरीदी है। कितने की खरीदी? 2 लाख रुपए की। मतलब 2 लाख की खरीदी, 5% डेप्रिसिएशन का रेट है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5,000 रुपये। ये भी 5,000 रुपये हो गया। तो 5 और 5 10,000 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने। ठीक है, ये तो अलग है। अब साल के एंड में बैलेंस शीट निकाल लीजिए। बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड और थर्ड। 92,500 और डेप्रिशिएट हो गई 5,000 से। ये 92,500 कितने साल के शुरू में? 5,000 और कम हो गई सेकंड वाली, तो 87,500 की बच गई। थर्ड 2 लाख रुपए की थी, 5,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो ये 1,95,000 की बच गई। तो 005 2,82,500 टोटल कर देते हैं दोनों साइड का। 517,500 517,500। समझ में आई बात? ये हमारा हो गया तीसरा साल। क्वेश्चन ने 4 साल बनाने को बोला है। तो नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं। ऑपोजिट साइड पर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी सेकंड और थर्ड। 87,500 1,95,000 टोटल हो गया 282,500। मतलब वही कॉपी हो गया नेक्स्ट ईयर। अब इस साल और कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है क्वेश्चन में? 21-22 में नहीं दे रखी, तो ऐसे ही साल को क्लोज करते हैं। बट हाँ, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। असेट तुम्हारे पास थी तो डेप्रिसिएशन लगेगा साल के एंड में। लगाइए सेकंड और थर्ड पर डेप्रिसिएशन। सेकंड कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख पर 5% वही 5,000 रुपये। तीसरी मशीन, तीसरी 2 लाख की थी, पूरे साल चली है। 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो 15,000 डेप्रिसिएशन हो गया। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड थर्ड। 87,500 में ये करा तो 82,500। 1,95,000 में 10,000 कम करे 1,85,000, तो ये टोटल हो गया 2,67,500 का। 2,82,500 2,82,500। ये बैलेंस सीडी 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। सेकंड 82,500, थर्ड 1,85,000 टोटल लगा दो 267,500। बस इतना ही मांगा था। 4 सालों का आपसे ये असेट अकाउंट मांगा था क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी तो पहला ही क्वेश्चन करा है, कोई बात नहीं, आगे आगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।